class. In previous lecture, I have taught about different between functional structure and divisional structure, and today we are going to start from formal and informal organizations. Formal organizations क्या होता है? When the manager are carrying on organizing process, then as a result of our organizing processes, an organization structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of the resources. जहाँ पर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से वर्क को करते हैं, जो भी यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का उसको बहुत अच्छे से करते हैं. दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इस टाइप के स्ट्रक्चर को हर एक इंडिविजुअली रूप से उनमें ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है. द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड द डेसिग्नेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक इंडिविजुअली रूप से डेसिग्नेट किया जाता है. दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द मैनेजर एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल. ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए इसको बनाया जाता है. इससे कुछ फीचर्स हैं. पहला है द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली क्रिएटेड स्ट्रक्चर. ये डेलिबरेटली क्रिएटेड स्ट्रक्चर होता है. इसका जो पर्पस होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ये ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए होता है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जॉब ओरिएंटेड होता है. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें एवरी इंडिविजुअली को उसकी फिक्स अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की पावर असाइन की जाती है. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है इसमें क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस को क्रिएट किया जाता है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो स्केलेट पर काम करता है. इसके एडवांटेज क्या है? सिस्टमेटिक वर्किंग होती है. जो भी हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है इसकी क्लियर डेफिनेशन होती है. रूल्स और प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर होते हैं. इसलिए सिस्टमेटिक वर्किंग पे काम करता है. अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी हमारे गोल ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसे अचीव करने के लिए बनाया जाता है. इसमें नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ये सिस्टमेटिक तरीके से होता है. सभी डिपार्टमेंट्स और सभी एम्प्लॉयज़ अलग अलग होते हैं, डिवाइड होते हैं. इसलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग होने की वर्क की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है. मेंटेन यूनिटी ऑफ कमांड. यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहती है. मोर एम्फेसिस ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर एम्फेसिस ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशन. इससे कुछ डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज क्या है? स्लो डिसीजन मेकिंग होती है. यहाँ पे वर्क होता है इसलिए इसमें डिसीजन मेकिंग होता है. इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ की जो भी सोशल नीड्स होती है उसे इग्नोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है. देखिए ये जो इसका जो नेचर होता है वो फॉर्मल होता है. दिस कैन बी लीड टू लो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टैलेंट. अब आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट अपोजिट होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडिविजुअली आर असाइन टू वेरियर जॉब पोजीशन. इसमें इंडिविजुअली रूप से जॉब पोजीशन असाइन की जाती है. वाइल जबकि वर्किंग एट दोस जॉब पोजीशन द इंडिविजुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर. इसमें एक दूसरे के साथ लोग इंटरेक्ट होते हैं. डेवलप्स ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जो ग्रुप्स बनते हैं, जो फ्रेंडली सोशल फ्रेंड्स बनते हैं, वही आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है. इसके कुछ फीचर्स दिए हैं. फर्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिएटेड ऑटोमेटिकली होता है विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट. कोई भी मैनेजर का एफर्ट नहीं होता उसमें. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करता है. मतलब उसको अपने आप में संतुष्टि मिलती है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स पाथ. इसका कोई फिक्स पाथ नहीं होता है. अथॉरिटी और कम्युनिकेशन फ्लो पे ये वर्क करता है. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट किया जा सकता है या हो सकता है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है. अब इसके एडवांटेज क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पे कोई फिक्स बात ना होने की वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही स्पीड से होता है. फुलफिल सोशल नीड्स. ये जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके सोशल नीड्स को, उनके साइकोलॉजिकल या चीज़ों को मोटिवेट करता है. इस वजह से यहाँ पे सोशल नीड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. नेक्स्ट है आपका ट्रू फीडबैक्स एंड रिएक्शंस. यहाँ पे जो आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ये टॉप लेवल मैनेजर कैन नो द ट्रू फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज़. जो हमारे टॉप लेवल
मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ से फीडबैक लेते हैं और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ ऑन वेरियस पॉलिसीज एंड प्लान्स में भी फीडबैक दिए जाते हैं। स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या स्ट्रैटेजिक होती है वो देखिए। इसमें बेनिफिट होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग वे। द नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप कैन बी यूज टुगेदर सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्पावर देयर परफॉर्मेंस। ये सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। ग्रैब वाइन इम्पॉर्टेंट होता है, इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली, जिसकी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत क्विकली transmitted होती है। By cooperating with the informal group, the manager can skillfully take the advantages both formal and informal of। अब इसके कुछ disadvantages हैं। पहला क्या है, spread rumor। According to the survey, 75% of information is spread to the informal organization structure और rumor which can misguide the employees। क्या होता है, 75% ये देखा गया है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें एक रूमर पाई जाती है जिसकी वजह से उन्हें मिसगाइड किया जाता है। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, यहाँ पे वर्क करने का कोई भी सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत स्मूथ वर्किंग नहीं कर पाता है। ब्रिंग निगेटिव रिजल्ट, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर जो पॉलिसी वगैरह चेंजेस होती है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए इसके जो रिजल्ट आते हैं बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में नहीं आते हैं। एम्फेसिस टू इंडिविजुअली इंटरेस्ट, जो इन्फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है गिव इंपॉर्टेंस टू सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअली इंटरेस्ट कंपेयर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अब इस दोनों के बीच में डिफरेंस आता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि विच जॉब ऑफ ईच मेंबर इज क्लियरली डिफाइंड। जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी जॉब, उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेहिता बिल्कुल फिक्स्ड होती है। जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जाता है और लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डिलिबरेटली को क्रिएट करता है बाय टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसे फुलफिल किया जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट किया जाता है वो सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स के भावना से किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो परमानेंट नेचर का होता है, कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक काम करता है, जबकि जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये टेम्परेरी नेचर का होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है ऑफिशियली कम्युनिकेशन को, जो भी चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के वो पहले से डिफाइंड होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आपका जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसके रूल्स और इसके रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करना हर एक मेंबर के लिए ज़रूरी होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये वैल्यूज़ एंड बिलीफ पे वर्क करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थोड़े स्मॉल होते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, वेन वर्कलोड ऑफ अ पर्सन ग्रो बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, जब किसी व्यक्ति की कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है देन ही मस्ट शेयर विद सब ऑर्डिनेट फॉर सक्सेसफुली परफॉर्मेंस, तो उसको सब ऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है अपने वर्क को सक्सेसफुली करने के लिए। द मैनेजर एट वेरियस लेवल कैन नॉट मैनेज एंड कंट्रोल एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजर के लिए ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ कंट्रोल करना या मैनेज करना आसान नहीं होता। सो इफ दे डिजायर टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन द गोल्स इंश्योर दैट ऑल वर्किंग अकॉम्प्लिश दे मस्ट शेयर द वर्कलोड विद देयर सबऑर्डिनेट, तो उसको क्या चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट के साथ उन चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, यही जो प्रोसेस होता है वर्क शेयरिंग का अपने सबऑर्डिनेट के साथ मैनेजमेंट में, इसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। डेलीगेशन इस जो होता है ये ट्रांसफ़र होता है अथॉरिटी का फ्रॉम टॉप टू सबऑर्डिनेट्स, ऊपर से सबऑर्डिनेट की तरफ इंट्रस्टमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्रिएशन होता है अकाउंटेबिलिटी की परफॉर्मेंस के लिए। इट इज़ डाउनवर्ड ट्रांसफ़र, ये डाउनवर्ड ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि टॉप टू सबऑर्डिनेट पे होता है। डेलीगेशन एक प्री रिक्वेस्ट होता है, इफिशिएंट फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की। इट्स रिक्वायर द मैनेजर टू कंसंट्रेट ऑन टॉप प्रायोरिटी एक्टिविटी, जो हमारे मैनेजर होते हैं वो टॉप प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ को कंसंट्रेट करते हैं। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट्स नीड, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स की नीड होती है उसे सेटिस्फाइड करते हैं। द पर्सन हु डेलीगेट इज नोन एज डेलीगेटर, जो पर्सन को डेलीगेट किया जाता है वो डेलीगेटर कहलाता है। अदर पर्सन टू वो डेलीगेटर डेलीगेट्स नोन एज डेलीगेट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क पे ये काम करता है। मैनेजर रिमेन अकाउंटेबल इवन आफ्टर डेलीगेशंस, इसमें क्या होता है द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन डज नॉट रिलीव द सुपीरियर ऑफिस अकाउंटेबिलिटी, इट मीन्स डेलीगेशन डज नॉट abdicate manager of his responsibility, manager
शेल स्टिल द अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन टास्क। जो भी टास्क होता है उसके लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेही होता है। मोर एवर द अथॉरिटी ग्रांटेड टू द सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड री डेलीगेट टू अनदर पर्सन। सो द अथॉरिटी कॉल डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट। डेलीगेट तो अथॉरिटी तो डेलीगेट हो जाती है लेकिन उसकी जवाबदेही नहीं। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन नेक्स्ट है हमारा, जिससे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।